है कि राम मंदिर का विषय उठाने विषय नहीं था। राम मंदिर जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही आया और उन्होंने वहाँ 500 साल पहले वहाँ राम मंदिर था और मुगल आने के बाद राम मंदिर डिमोलिश हुआ था, इसीलिए मतलब पूरे प्रूफ देख कर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था और मोदी जी के कार्यकाल में वो मंदिर बना। लेकिन जो मतलब दलित और माइनॉरिटी का वोट जो है ये मतलब इसलिए मतलब हमसे दूर हो गया, लेकिन उसमें तो दलितों का भी अनेक जगह पर हमको वोटिंग मिला है। मध्य प्रदेश में हमारी 29 सीटें चुनकर आई है और उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ भी हमारी सीटें अच्छी चुनकर आई है। और एक तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल या तीन जगह पर हमको जो अपेक्षाएँ थी उससे काफ़ी सीटें कम आई। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राम मंदिर के विषय पर ये नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन संविधान बदला जाएगा और आपका आरक्षण निकाला जाएगा, ये प्रचार बहुत धूमधाम से इन लोगों ने किया और लोगों के मन में ये बैठा कि ये इनकी सीटें इतनी ज़्यादा आएगी तो संविधान बदला जाएगा या क्या, इसके संशय निर्माण। बीजेपी नेता ने जो अयोध्या के लल्लू सिंह वो तो हार गए, लेकिन लल्लू सिंह जी ऐसे वो बोले थे, लेकिन ये कोई बीजेपी की भूमिका नहीं थी। मतलब बीजेपी ने ऐसा कोई अनाउंस नहीं किया था एक बार संविधान बदलेगा। और जो नरेंद्र मोदी जी संविधान को माथा टेकर शपथ लेते, उन्होंने अभी 2019 के नेता के रूप में जब उनका नाम अनाउंस हुआ तब उन्होंने संविधान के किताब को माथा टेकर शपथ ली है। और इसी तरह मुझे लगता है कि मोदी जी ने ही बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो मेमोरियल है, अभी यहाँ महू का सारे काम हुए हैं। इसलिए आप जो बोल रहे हैं कि बीजेपी के कुछ 2-3 नेताओं ने ऐसी भाषा की थी, लेकिन ये अधिकृत बीजेपी का स्टैंड नहीं था और इसीलिए मुझे लगता है कि संविधान बदलने के विषय पर हमको हमारा काफ़ी नुकसान। तो एक तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूँ। तीसरी बार मैं माननीय मोदी सरकार में मुझे मंत्री बनने का मौका मिला है और आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो जन्मस्थली है महू, वहाँ भी मैं वहाँ अभिवादन करके बाबा साहब को आया हूँ। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ना होते तो हमें इतना मंत्री पद बनने का मौका नहीं मिलता था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दलितों की मुक्ति की लड़ाई तो लड़ी थी, लेकिन देश का संविधान लिखकर बाबा साहब ने बहुत बड़ा देश के लिए योगदान दिया है। और देश का संविधान ऐसा है कि देश का, भारत का संविधान कोई भी बदल नहीं सकते हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव में माननीय राहुल गांधी जी और उनकी इंडिया आघाड़ी के जो सभी नेता थे, सभी नेताओं ने एक गलत प्रचार किया कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान बदलेंगे। इसी तरह की अफवाहें, इसी तरह का ब्लैकमेल जनता के साथ उन्होंने किया और जनता के मन में बहुत बड़ा संभ्रम निर्माण करने का काम किया था। नीट के एग्ज़ाम पर जो सवाल उठाए गए हैं, जो कुछ पेपर फूटी हुई है, जो गड़बड़ियाँ हुई है, तो पूरी जांच इसकी हो रही है। इसके लिए जो भी जिम्मेदार हो गए उनको कठोर सज़ा मिलने वाली है। लेकिन माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये एग्ज़ाम में घोटाला हुआ था, गड़बड़ी हुई थी, इसीलिए एग्ज़ाम ही रद्द की है और अभी दोबारा मतलब एग्ज़ाम हो रही है। तो दोबारा ऐसा ना हो उसके लिए ज़रूर मतलब हमारे सरकार की तरफ से कोशिश है और ऐसा मतलब पेपर फूटी होना, गड़बड़ी होना ये अच्छी बात नहीं है।